Hello students, welcome here. So today we are discussing some previous year CBSE important question. ठीक है, हम पिछले सालों के कुछ CBSE important questions करेंगे. Okay, so this is your class 12th physics and unit 4A we are discussing, that is chapter 6 electromagnetic induction. So मैंने आपको ये क्वेश्चंस दिए थे, हम आज इन क्वेश्चंस को सोल्व करेंगे. So without wasting the time, let's start students. Question number 1. A 2 meter long solenoid with diameter 4 centimeter. एक लोग सोलेनोइड है जिसकी लेंथ है 2 मीटर, डायमीटर दे रखा है 4 सेंटीमीटर. ठीक है, एंड टर्न्स सेकेंडरी टर्न्स है 200 टर्न्स है जो सेकेंडरी ऑफ 100, मतलब 2 कोयल्स हैं उसके ऊपर. ठीक है, एक 200 है और एक 1000 है, सॉरी 2000 और 1000. ओके, नियर इट्स मिड पॉइंट हमें क्या करना है, म्यूचुअल इंडक्टेंस फाइंड आउट करना है 2 कोयल्स के बीच का. ठीक है, तो चलिए इसको सोल्व करते हैं स्टूडेंट्स. देखिए, लेंथ वी आर हैविंग 2 मीटर, रेडियस वी आर हैविंग 4/2 बिकॉज डी इज गिवन 4. ठीक है, इफ डी हमें गिवन है 4 सेंटीमीटर, दिस इज डायमीटर, और डायमीटर का हाफ होता है रेडियस. ओके, 4/2 यानी कि 2 सेंटीमीटर. सेंटीमीटर में है तो वी हैव टू कन्वर्ट इट इनटू मीटर, लाइक वी हैव टू से 2/100 मीटर, दैट इज 2 into 10 की पावर -2 मीटर, and 1 is 2000 and 2 is 1000. and we want to find out. थ्योरी वाले पार्ट्स में उसको अच्छे से कर चुके हैं. सो एरिया क्या हो जाएगा, πr², पाई इंटू 4 इंटू 10 की पावर -4, क्योंकि r 2 into 2 हो जाएगा और ये 10 की पावर -4 हो जाएगा. ओके, एम का फॉर्मूला, म्यूचुअल इंडक्टेंस का फॉर्मूला होता है μ0 N1 N2 A/L. ठीक है, सबकी वैल्यूज पुट कर दीजिएगा. ओके, हाँ जी, तो अब वैल्यू पुट कर देते हैं हम. ओके, जस्ट मिनट, जस्ट सेकंड. हाँ जी, देखिए हमने सबकी वैल्यू पुट करी है. 4π इंटू 10 की पावर -7 μ0 की, N1 2000 N2 1000, एरिया 4π इंटू 10 की पावर -4, लेंथ इज 2. 2 से ये कट जाएगा. और मैंने आपको क्या बोला हुआ है, जब भी आप सोल्व करें तो पहले 10 की पावर -10 की पावर्स को सोल्व करें. ठीक है, तो 2π इंटू 10 की पावर -7 और ये 3, ये और 3 तो 10 की पावर 6 इंटू 2, 4π इंटू 10 की पावर -4. तो 10 की पावर्स को सोल्व करेंगे. 6 - 4 प्लस का 2 और माइनस का 7, तो माइनस का 5 बचेगा. ठीक है, तो 16 इंटू पाई इंटू 10 की पावर -5. तो हमने क्या करा, 10 की पावर -3 ले लिया. ठीक है, और देखिए ये क्या करा हमने, इसकी 100, इसकी पावर्स में से 2 हमने 100 नीचे ले लिया. अब इसको कट करके देखते हैं तो क्या हो जाएगा बेटा, ये 2 1 2, 2 1 2 और ये 50, 2 1 2, 2 1 2, 25. ठीक है, सिर्फ यही रहेगा. अब हम क्या करेंगे, इन सबको मल्टीप्लाई कर देंगे. तो मल्टीप्लाई करने के बाद वी आर गेटिंग 11 इंटू 11 121 इंटू 16. तो 16 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 16 1 16, 1936. ठीक है, और इसको हम 25 से डिवाइड करेंगे इंटू 10 की पावर -3, और इसको डिवाइड करने के बाद वी आर गेटिंग, ठीक है, 1.58 इंटू 10 की पावर -3. ठीक है, हेनरी. तो ये क्या आ गया आपके पास, म्यूचुअल इंडक्शन आ गया. ओके बेटा, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं. सो क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, ए रिंग इज फिक्स टू द वॉल ऑफ ए रूम. एक रिंग एक वॉल के रूम के वॉल पे फिक्स कर दी गई है इस तरीके से. व्हेन साउथ पोल ऑफ मैग्नेटिक इज ब्रॉट नियर टू द रिंग. जब हम किसी साउथ पोल को ये रिंग के पास लेके आते हैं, कुछ आप ऐसे समझिए जैसे कि ये एक रिंग है, इसके पास हम कोई साउथ पोल ऐसे लेके आ रहे हैं. ठीक है, तो आप बताइए वट शैल बी द डायरेक्शन ऑफ द इंड्यूस करंट. तो रिंग के अंदर जो करंट इंड्यूस्ड होगा उसकी डायरेक्शन क्या होगी. तो देखिए, द इंड्यूस्ड करंट इज क्लॉकवाइज. क्यों क्लॉकवाइज, क्योंकि मैंने आपको बता रखा है अगर आपके पास साउथ है तो साउथ ऐसे, साउथ के लिए हम हमेशा क्या कहते हैं,
क्लॉकवाइज, और अगर नॉर्थ की बात करें तो नॉर्थ ऐसे चलेगा और ये होता है एंटी क्लॉकवाइज। क्लियर, समझ गए आप? साउथ के लिए हमेशा क्लॉकवाइज होगा और नॉर्थ के लिए हमेशा एंटी क्लॉकवाइज। क्लियर। नाउ क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है डज चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स इंड्यूस्ड ईएमएफ और करंट, क्या मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज होने से ईएमएफ या इंड्यूस्ड ईएमएफ या करंट होता है? ठीक है, क्या ईएमएफ और करंट इंड्यूस्ड होता है? तो बिल्कुल होता है। देखिए ईएमएफ इज ऑलवेज इंड्यूस्ड, ठीक है, ईएमएफ तो हमेशा इंड्यूस्ड होगा, बट करंट विल बी इंड्यूस्ड ओनली व्हेन द सर्किट इज कंप्लीट। देखिए अगर फ्लक्स चेंज हो रहा है तो इंड्यूस तो श्योरली चेंज होगा, ठीक है, बट करंट कब प्रोड्यूस होगा? करंट तभी प्रोड्यूस होगा जब सर्किट पूरा क्या होगा? कंप्लीट होगा। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 4। द साउथ पोल ऑफ ए मैग्नेट इज ब्रॉट नियर कंडक्टिंग लूप, ठीक है, एक ऐसा कंडक्टिंग लूप है, उसके नजदीक हम साउथ पोल लेके आ रहे हैं। व्हाट इज डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट एज सीन पर्सन ऑन द इधर साइड ऑफ द लूप, ठीक है, उस लूप के इधर से कोई पर्सन उसको देख रहा है तो उसके अकॉर्डिंग उसमें करंट की डायरेक्शन क्या होगी? ठीक है, तो इसको आप कुछ ऐसे समझिए कि ऐसे मान लो ये कोई लूप है और देखिए मैंने आपको अभी बताया था उसके नजदीक हम क्या कर रहे हैं? साउथ पोल लेके आ रहे हैं ये इधर से। तो अगर साउथ पोल है तो साउथ पोल है उसके अंदर, तो उसके देखिए हम इस तरीके से, एक मिनट मैं इसमें आपको तो दिखा देती हूँ डायग्राम में। ये देखिए साउथ पोल है और ये हमारा लूप है, तो अगर वो इधर से डायरेक्शन, देखिए यहाँ पे साउथ है, तो आपको पता है लेंजिज लॉ के अकॉर्डिंग अगर ये इसके नज़दीक आ रहा है तो ये इसको दूर भगाने की कोशिश करेगा। तो अंडरस्टूड सी बात है, इसके इधर साउथ जनरेट हो जाएगा और इधर इसके नॉर्थ जनरेट हो जाएगा, क्योंकि इसके क्लोज आ रहा है लेंजिज लॉ के अकॉर्डिंग, तो ये इसको दूर करने की कोशिश करेगा। ठीक है, तो ये साउथ पोल जनरेट हो जाएगा यहाँ पे। साउथ पोल मीन्स क्लॉकवाइज और नॉर्थ पोल मीन्स एंटी क्लॉकवाइज। तो हमें इस साइड से बताना है, तो इस साइड कौन सा क्रिएट हो गया? नॉर्थ पोल क्रिएट हो गया। तो हम क्या कहेंगे? इट इज एंटी क्लॉकवाइज बिकॉज दिस साइड ऑफ द लूप विल डेवलप नॉर्थ पोल, क्योंकि इस साइड देखिए कौन सा पोल डेवलप हो रहा है? नॉर्थ पोल डेवलप हो रहा है। ओके, एंड द साइन फेसिंग द मैग्नेट ऑलवेज ए साउथ पोल। ठीक है, और जो इसके सामने बनेगा, देखिए इस तरीके से है ये, जो हमारे सामने फेस बनेगा, ठीक है, ऐसे हम लेके आ रहे हैं ना, ये सामने वाला फेस तो साउथ पोल है, और जो इसके पीछे इस साइड देखिए, अगर मैं रखूँ इसको ऐसे, तो इधर वाला तो बनेगा इसका नॉर्थ पोल, इधर वाला बनेगा साउथ पोल। ठीक है, यहाँ से हम इसको देख रहे हैं, तो ये नॉर्थ पोल में क्या होता है? एंटी क्लॉकवाइज होता है। ठीक है, ओके, अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। ए ट्रेन इज मूविंग विद यूनिफॉर्म स्पीड फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ। नॉर्थ टू साउथ मूव कर रही है इस तरीके से, नॉर्थ टू साउथ। विल एनी इंड्यूस्ड ईएमएफ अपीयर अक्रॉस द एंड ऑफ इट्स एक्सल। क्या उसके एक्सल के अलोंग आपको कोई भी मतलब इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस दिखाई देगा? हाँ, तो बिल्कुल होगा। यस, इट विल अपीयर एट द ट्रेन इज इंटरसेप्टिंग वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ द अर्थ मैग्नेटिक फील्ड, क्योंकि अर्थ भी तो एक मैग्नेट है, और अगर कंटिन्यू मूव कर रही है ट्रेन, तो अगर आपकी ट्रेन मूव कर रही है तो जो अर्थ के वर्टिकल कंपोनेंट्स हैं वो क्या कर रहे हैं? इंटरसेप्ट कर रहे हैं, इसलिए वहाँ पे एक मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगा? इंड्यूस्ड हो जाएगा, या ईएमएफ इंड्यूस्ड हो जाएगा। ओके बेटा, चलिए क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है आपका? नेम द एसआई यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स ऑफ मैग्नेटिक इंडक्शन। ठीक है, हमें एसआई यूनिट बतानी है मैग्नेटिक फ्लक्स की, जिसको हम फाई से रिप्रेजेंट करते हैं, और मैग्नेटिक इंडक्शन की, जिसको हम बी से रिप्रेजेंट करते हैं। तो फ्लक्स की हो जाएगी वेबर, और इन मैग्नेटिक इंडक्शन की क्या हो जाएगी? टेस्ला। डिफरेंस ध्यान रखना है, काफ़ी कंफ्यूजिंग है, और बट ईजी है, बट थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 देखिए। व्हाट इज 1 हेनरी? 1 हेनरी क्या है? तो देखिए 1 हेनरी इज द सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ ए कोयल। ये क्या है? सेल्फ इंडक्टेंस है कोयल का, इन विच ए करंट चेंज एट द रेट ऑफ 1 एम्पियर पर सेकेंड, जिसमें करंट चेंज हो रहा है 1 एम्पियर पर सेकेंड। ठीक है, और तब उसमें क्या हो रहा है कि इंड्यूस्ड ईएमएफ होता है 1 वोल्ट का। ठीक है, और इसी को हम क्या बोलते हैं? 1 हेनरी। ओके, क्वेश्चन नंबर 8। सिलेंड्रिकल बार मैग्नेट इज केप्ट अलोंग द एक्सिस ऑफ सर्कुलर कोयल। ठीक है, एक सर्कुलर कोयल है, उसके साथ एक सिलेंड्रिकल बार मैग्नेट रख रहे हैं उसके एक्सिस पे इस तरीके से। ठीक है, ये कोई सर्कुलर कोयल हुई, और ये एक सिलेंड्रिकल, इसके साथ हमने बार मैग्नेट रखा। ओके, इसके एक्सिस के अलोंग। ठीक है,
ओके, विल देयर बी ए करंट इंड्यूस्ड इन ए कोयल, क्या इसमें कोई करंट इंड्यूस्ड होगा? इट मैग्नेट इज रोटेट अराउंड इट्स एक्सिस, अगर इसके एक्सिस के लोग मैग्नेट ऐसे रोटेट करेगा, ठीक है, इसके एक्सिस के लोग इस तरीके से ये अगर इसके लोग ऐसे रोटेट करेगा तो क्या इसमें कोई भी इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस होगा? क्या मैग्नेटिक फ्लक्स प्रोड्यूस होगा? तो नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? बिकॉज तो आपको पता है फाई क्या होता है? NBA, ठीक है, NIDA, सॉरी, फ्लक्स जो चेंज होता है किसके इक्वल होता है? NBAI, ठीक है। तो यहाँ पे फ्लक्स क्या है हमारा? कांस्टेंट रहेगा, और ये क्या होता है? d∅dt। अगर ये कांस्टेंट है तो EMF क्या हो जाएगा? जीरो। ये इट मीन्स अगर EMF जीरो हो गया तो करंट भी हमारा क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। ओके, चलिए अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 9। एक आप फिगर है, उन दोनों को ध्यान से देखिए। एक कॉइल B इज कनेक्टेड टू लो वोल्टेज बल्ब, ठीक है। जो ये B है इसको तो हमने लो वोल्टेज बल्ब से कनेक्ट करा है, ये क्या है? लो वोल्टेज बल्ब, ठीक है। और एंड प्लेस्ड पैरेलल टू अनदर कोयल A, ये एक दूसरे कोयल उसके से पास में रखे गए हैं, ठीक है। और एक अनदर कोयल है A, क्लियर, इस तरीके से उसको कनेक्ट किया गया है। हाँ जी, अब देखिए हमने एक ऑब्जर्वेशन को स्टडी करना है। बल्ब लाइट कब करेगा? बल्ब गेट्स डिमर इफ कोयल बी इज मूव अपवर्ड। ये क्या कह रहा है? अगर हम इस जो सेकंड वाली कोयल है इसको अगर ऊपर की तरफ उठाएंगे ऐसे, तो क्या बल्ब की जो इंटेंसिटी है वो डिमर हो जाएगी या नहीं होगी? चलिए इसको चेक करते हैं। हाँ जी, देखिए बेटा, दिस द सॉल्यूशन ऑफ 9 क्वेश्चन नंबर। देखिए बल्ब लाइट, बिकॉज बल्ब लाइट करेगा, बल्ब ग्लो करेगा, बिकॉज क्या होगा? उसमें इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस हो जाएगा बी कोयल में, ठीक है, ड्यू टू म्यूचुअल इंडक्शन की वजह से, क्लियर। क्योंकि देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है? अल्टरनेटिंग करंट प्रोड्यूस हो रहा है, तो करंट इसमें से जाएगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा इस तरीके से। आप इसको कुछ ऐसे भी समझ सकते हैं, अगर ये कोयल ऐसे हो, ठीक है, तो देखिए मैं इसको इसके पास लेके आ रही हूँ, तो अगर इसमें करंट प्रोड्यूस होगा तो ये अपने चारों तरफ क्या करेगा? मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा, और वो मैग्नेटिक फील्ड इसके अंदर भी आएगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? एक ईएमएफ इंड्यूस्ड हो जाएगा। अगर इसमें ईएमएफ इंड्यूस्ड हो गया तो ये बल्ब क्या करने लग जाएगा? ग्लो करने लग जाएगा, ठीक है, तो बल्ब ग्लो करेगा। अब देखिए सेकंड, ऑन मूविंग ए कोयल बी अपवर्ड, अगर हम इस वाली कोयल बी को ऊपर की तरफ लेके आते हैं तो म्यूचुअल इंडक्शन, क्योंकि देखिए ये इसके अंदर कनेक्ट है, लेकिन अगर आप इसको इसमें से बाहर निकाल लोगे तो वो जो म्यूचुअल इंडक्शन है वो तो कम हो जाएगा ना, ठीक है, तो इंड्यूस्ड ईएमएफ कम हो जाएगा और बल्ब क्या हो जाएगा? हमारा डीमर हो जाएगा, मतलब ग्लो कम करेगा, ठीक है। चलिए अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की। देखिए सिलेंड्रिकल बार मैग्नेट इज केप्ट अलोंग एक्सिस ऑफ सर्कुलर कॉइल एंड नियर इट इज एज शोन इन फिगर, ठीक है। एक सिलेंड्रिकल बार मैग्नेट है, उसको हमने एक सर्कुलर कोयल के एक्सिस के अलोंग रखा है। इसको कुछ आप समझिए, ये मान लो कोई सर्कुलर कोयल है और इस तरीके से आपने उसके एक्सिस के अलोंग बार मैग्नेट रखा हुआ है, ओके। हाँ जी, देखिए फिर क्या कह रहा है? विल देयर बी एनी इंड्यूस्ड ईएमएफ एट द टर्मिनल ऑफ द कोयल, क्या इसकी कोयल के टर्मिनल्स पे कोई भी इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस होगा? व्हेन द मैग्नेट इज रोटेटेड, तो एक बार तो इस मैग्नेट को इसने कैसे रोटेट करा? अबाउट इट्स ओन एक्सिस, लाइक इस तरीके से रोटेट करा है, ठीक है, ऐसे। जिस पहले मान लो इस तरीके, पहले ये ऐसे था, फिर इसको ऐसे कर दिया, समझ रहे हो आप? चेंज आ रहा है। और एक बार इसने कैसे किया? इसको परपेंडिकुलर चेंज, मतलब ऐसे रखा हुआ था, फिर इसको ऐसे रख दिया। परपेंडिकुलर समझ रहे हो ना? पहले इसके साइड में ऐसे रखा हुआ था, फिर इसको उठा के ऐसे रख दिया, ठीक है। तो चलिए इसको समझते हैं। देखिए When the magnet is rotated about its own axis, तो there is no change in magnetic flux। देखिए जब इसी के अलोंग इसको आप रोटेट कर रहे हो तो मैग्नेटिक फ्लक्स में कोई चेंज नहीं आ रहा है, सो इंड्यूस्ड ईएमएफ क्या हो जाएगा? जीरो। क्या हो जाएगा? जीरो। इस वाले केस में देखिए, जब आप इसी के अलोंग इसको, ये ऐसे था और अब आपने इसको ऐसे कर दिया, तो इसमें कोई भी इंड्यूस्ड ईएमएफ नहीं होगा। अब इसमें देखिए, व्हेन द मैग्नेट इज रोटेट अबाउट एन एक्सिस परपेंडिकुलर टू इट्स लेंथ, ठीक है, ओरिएंटेशन, तो जब आप इसको परपेंडिकुलर रखोगे विद रिस्पेक्ट टू कोयल चेंज, ठीक है, तो मैग्नेटिक फ्लक्स क्या हो जाएगा? इसका चेंज हो जाएगा। तो मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा तो इसमें ईएमएफ क्या हो जाएगा? इंड्यूस्ड हो जाएगा, ठीक है, ओके।
उसके बाद हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 करते हैं पहले, फिर हम 11 करेंगे। 12 क्या कहता है, इज इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड कंजर्वेटिव और नॉन कंजर्वेटिव। जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस्ड होता है तो कंजर्वेटिव होता है, नॉन कंजर्वेटिव, तो बेटा वो नॉन कंजर्वेटिव होता है। आपको ध्यान रखना है, छोटा सा क्वेश्चन है बट बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसे छोटे छोटे लॉजिकफुल क्वेश्चन ही आपके पेपर से पूछे जाते हैं बेटा। तो क्यों होता है, बिकॉज समेशन ई डॉट डी एल इज इक्वल टू डी फाई बाई डी टी, और ये कभी भी 0 के इक्वल नहीं हो सकता, इसलिए कंजर्व नहीं हो सकता। ठीक है, चलिए अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है, ए 10 हेनरी इंडक्टर कैरीज ए करंट ऑफ 2 एम्पियर। ठीक है, एक इंडक्टर है 10 हेनरी का, उसमें करंट है 2 एम्पियर। हाउ कैन ए 100 वोल्ट सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ बी मेड टू अपीयर इन इंडक्टर। हम एक 100 वोल्ट का सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ कैसे बना सकते हैं, एक इंडक्टर के अंदर कैसे प्रोड्यूस कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। हाँ जी, देखिए हमारे पास क्या दे रखा है, एल दे रखा है 10 हेनरी, आई दे रखा है 2 एम्पियर, और ई एम एफ दे रखा है 100 वोल्ट। ओके, सो स्टूडेंट्स वी कैन सी एल हमारे पास था 10 एम्पियर, ए था हमारे पास 2 एल 10 हेनरी था, ए 2 एम्पियर था, ये 100 वोल्ट था। ठीक है, तो हमें पता है ई क्या होता है, एल डी आई बाई डी टी। ओके, सो हमने ई की वैल्यू पुट करी 100, एल की 10, डी आई की 2 और टी टी हमें फाइंड आउट करना है। तो देखिए 0 से 0 कैंसिल आउट, 2 5 जा 10, तो डी टी का हमारा क्या होगा 1/5, दैट इज 0.2 सेकेंड। सो वी कैन से दैट द इंड्यूस्ड ईएमएफ कैन बी प्रोड्यूस। तो हम जो इंड्यूस्ड ईएमएफ उसको प्रोड्यूस कर सकते हैं बाई डिक्रीजिंग करंट 0। करंट तो 0 हो जाए कब, एट 0.2 सेकेंड। अगर 0.2 सेकेंड में हमारा करंट क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, देन वी कैन से कि हमारा जो इंड्यूस्ड ईएमएफ है वो प्रोड्यूस हो जाएगा। सो दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 11। तो होप स्टूडेंट सारा आपको अच्छे से समझ में आ रहा है। ओके, आप इन इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को साथ साथ प्रैक्टिस करते रहिए और अच्छे से समझते रहिए। सो होप दिस इज वेरी हेल्पफुल फॉर यू स्टूडेंट। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स, हैव ए नाइस डे, टेक केयर।